हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्रोवर्शियल केस की जो कि रिलीजन, पॉलिटिक्स और जुडिशरी के इंटरसेक्शन पर आ खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 22 जनवरी को एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर पास किया है मथुरा के शाही ईदगाह मॉस्क कॉम्प्लेक्स पर सर्वे को लेकर। तो चलिए बिना देरी करते हुए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है और कैसे इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ड्रैग करते हुए उन पर एक सीरियस एलिगेशन लगा है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर पूरा मसला क्या है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल के पास एक साइट है, शाही ईदगाह मॉस्क कॉम्प्लेक्स। ये जगह दोनों कम्युनिटीज के लिए रिलीजियसली और इमोशनली काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसी साइट को लेकर लीगल बैटल्स चल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ टाइम पहले एक कोर्ट मॉनिटर्ड सर्वे ऑर्डर किया था, जिसका एम ये देखना था कि इस साइट के हिस्टोरिकल और रिलीजियस ऑथेंटिसिटी क्या है। और शाही मस्जिद एट मथुरा ट्रस्ट का कहना है कि ये सर्वे अननेसेसरी और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इंटरेस्टिंगली सीजे संजीव खन्ना ने पिछले साल दिसंबर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के सवालों के बीच में ये स्टेट कर दिया था कि मस्जिद मंदिर से जुड़े सारे केसेस पर एक पॉज लगना चाहिए और इस मामले में कोई भी न्यू ऑर्डर्स या सर्वे कोर्ट्स द्वारा पास नहीं होने चाहिए। और शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस सर्वे एट शाही ईदगाह मॉस्क कॉम्प्लेक्स पर स्टे को अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। सुप्रीम कोर्ट में सीजे संजीव खन्ना की बेंच, जिसमें कि जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन शामिल है, ने शाही मस्जिद ईदगाह मैनेजमेंट ट्रस्ट की प्ली को सुना है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की वजह से ये हियरिंग अब अप्रैल में पिक होगी। पर यहाँ कंट्रोवर्सी रुकने की जगह और गर्म हो जाती है, क्योंकि शाही मस्जिद कमेटी ने सर्वे की स्टे के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट पर एक सीरियस एलिगेशन लगाया है। शाही मस्जिद कमेटी एट मथुरा ने अक्यूज किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेलिबरेटली इस मामले में अपना रिप्लाई डिले कर रही है। असल में यहाँ बात हो रही है सीजे संजीव खन्ना द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की इनिशियल हियरिंग की, जिसमें सीजीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इस केस में अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए 4 हफ्तों का टाइम दिया था। लेकिन अभी तक सेंटर ने इस केस में अपना रिप्लाई बिल्कुल भी फाइल नहीं किया है और कुछ अपडेट नहीं दिया है। मथुरा के शाही मस्जिद कमेटी ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट टू रिप्लाई इस केस में बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। जितना आपके लिए ये सुनना शॉकिंग है, उतना ही जजेस के लिए भी। पर कमेटी का आर्गुमेंट है कि मार्च 2021 में नोटिस इशू होने के बाद भी सेंटर ने अपना अफिडेविट फाइल नहीं किया और ये एक्ट डेलिबरेटली डिले करने के लिए किया गया है। और जब इस केस की हियरिंग दिसंबर 2024 में हुई थी, तो सीजे संजीव खन्ना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिप्लाई फाइल नहीं करने पर थोड़े नाराज नजर आए थे, जिसकी वजह से ही उन्होंने सबसे पहले ये ऑर्डर पास किया था कि सेंटर को इस केस में एक रिप्लाई फाइल करना होगा, वो भी 4 हफ्तों के अंदर। कमेटी का आर्ग्यूमेंट है कि ये डिले उन लोगों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को डिफेंड करना चाहते हैं। कमेटी का कहना है कि डिले के चलते केस की हियरिंग रुक गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। इसके साथ ही शाही मस्जिद ईदगाह, जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 17 केसेस का सब्जेक्ट मैटर है, उससे और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने का डर है। द प्ली स्टेटेड द यूनियन ऑफ इंडिया इज डेलिबरेटली नॉट फाइलिंग इट्स काउंटर अफिडेविट रिप्लाई विद द इंटेंशन टू डिले द हियरिंग ऑफ द प्रेजेंट रिट पिटिशन एंड द कनेक्टेड रिट पिटिशंस, thereby obstructing those who are opposing the challenge। अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्ली को एक्सेप्ट करते हुए सेंटर का राइट टू रिप्लाई बंद कर देती है, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेंटर का इस केस में डिले क्या प्रोसीजरल है या फिर पॉलिटिकल, ये बड़ा सवाल हम सबके सामने आ खड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट एंगल है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 का। ये एक्ट एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है। 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस कैरेक्टर था किसी भी प्लेस का, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन बीजेपी के कुछ लीडर्स और हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स का कहना है कि ये एक्ट उनका हिस्टोरिकल इनजस्टिस एड्रेस करने का हक छीन रहा है। वहीं मुस्लिम ग्रुप्स का कहना है कि अगर इस एक्ट को वीकेंड किया गया तो इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक खतरे में आ जाएगी। ये केस सिर्फ एक मंदिर या मस्जिद का नहीं रहा है, ये देश के सेक्युलरिज्म, कम्युनल हार्मनी और जुडिशरी के इम्पार्शियलिटी को टेस्ट कर रहा है। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डाइल्यूट किया गया तो क्या ये नए डिस्प्यूट्स के लिए एक डेंजरस प्रेसिडेंट नहीं सेट करेगा? और एक और बात, क्या जुडिशरी अपने जजमेंट्स में पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रेशर से परे रहकर डिसीजन ले पाएगी?
ये सवाल आज ज्यादा रेलेवेंट बन गया है। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हियरिंग का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, पर सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन हुई है कि यूनियन गवर्नमेंट का इस केस में आखिर स्टैंड क्या रहेगा। फरवरी में होने वाली इस हियरिंग में क्या यूनियन गवर्नमेंट एक स्टैंड लेगी या फिर वही मेंटेन्ड न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। सरकारों से हमेशा उम्मीद की जाती है कि वो कानून का समर्थन करे, पर इस सरकार का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मामले और बिगड़ जाते हैं जब सीनियर बीजेपी लीडर्स जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग कहते हैं कि ये एक्ट हिस्टोरिकल रॉन्ग है और साथ ही ये भी क्लेम करते हैं कि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सीजे संजीव खन्ना ने अब सभी न्यू सूट्स को रोक दिया है और कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी पर डिसीजन होने तक कोई नए ऑर्डर्स पास नहीं होंगे। लेकिन ये सवाल वापस से हमारे सामने उठता है कि मोदी सरकार का इस मामले में क्या स्टैंड रहने वाला है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 एक इम्पोर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क है जो ये इंश्योर करता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर बदलने की कोशिश ना हो। लेकिन अब इस लॉ के प्रोविजन को चैलेंज करते हुए मल्टीपल पिटिशंस फाइल की गई है और ये केस फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के सामने लिस्टेड है। तो दोस्तों, ये था मथुरा के शाही ईदगाह मॉस्क और कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल का लेटेस्ट अपडेट। तो आपका क्या कहना है? क्या जुडिशरी का नया लेटेस्ट स्टेप कम्युनल हार्मनी को प्रोटेक्ट करेगा या फिर इस कंट्रोवर्सी को और आग और हवा देगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।